बहुत ही अदब के साथ हमारे मोहसिन उर्दू अदब जिस शख्सियत ने इस उर्फुल औलाद मुंबई के नौजवान शोरा की बड़ी नुमाइंदगी की है, मैं जिनके शमा फरोज़ी जिन्होंने मुशारे में शमा फरोज़ी के फ़राइज़ अंजाम दिए, मैं मेरे मोहसिन इल्म अदब अलीम खान बाटला साहब को गुजारिश करूंगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मोहतरम अलीम खान बाटला साहब, आपसे इज़हार ख्याल करते हुए अपने हिस्से की दाद तहसील ले जाते हुए सरमाई पर तशरीफ़ लाए और इज़हार फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ये सारे साथियों का जिन्होंने ये मुशायरे को इस तरह से सजाया। उसके बाद में हमारे काफ़ी करीबी साथी बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। आलम भाई हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, राशिद भाई, हमारे रमज़ान चौधरी साहब, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अगर किसी का अदा किया जाए तो शायद वो मलिक फैमिली होगी, जो कि वो लोग आज तक का हमारे फैमिली में है तो शायद हम लोग को कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाफिज़ भाई हमारे बहुत ख़ास फ्रेंड हैं, तो यकीन करिए ऐसे लोग हमारे फैमिली में हैं तो यकीनन शायद हम सबको कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज हमने पता किया कि जो आज यहाँ पे मुशायरे का जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया, जो कहा कि यहाँ पे इसके लिए सजाया गया, तो मालूम पड़ा कि नहीं, शाहिद आज़मी साहब वो शख्सियत थे, शायद उनसे हर चीज़ हम लोग को सीख मिलती है। हम लोग अगर सीखना चाहें तो ज़िंदगी भर उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सीखने के लिए मिसाल ये थी कि मालूम पड़ा कि वो कुछ ऐसे लोगों के केस लड़ते थे जिनके घर में रोटी के पैसे नहीं होते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए वो काम करते थे जो अपने पैसे लगा करके नहीं करते थे। तो वो सोचिए कि अगर शाहिद आज़मी जैसे लोग हमारी फैमिली में थे, आज नहीं है, उनकी वजह से कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनके कुछ काम ऐसे थे, कुछ काम उनके ऐसे रहे जिसकी वजह से वो मरते दम तक था, क़यामत तक इंशाअल्लाह याद रहेगी। और मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत सारा यहाँ पे आप लोग कुछ शायर लोग को सुनना चाहते हैं, मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा, इंशाअल्लाह कभी फ्री होकर के फिर बात करूँगा। यहाँ दवा का